अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब, आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर जा रही हूँ, किधर घूम रही हूँ गर्मी में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है। इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बाहर तो निकलने ही नहीं होता, धूप इतनी सख्त होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर खाना रखेंगे तो वो भी पक जाएगा, इतनी तेज़ धूप होती है। तो मजबूरी थी, इसलिए हमें निकलना पड़ा। असल में हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, माज़ का चेकअप था। तो पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि अपॉइंटमेंट जो है वो हमें मिलेगी 2-3 महीने के बाद की, क्योंकि काफ़ी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो लेट मिलती हैं यहाँ पे। तो ये तो शायद हमारी लक है कि हमें 2 दिन के गैप से ही हमें मिल गई थी अपॉइंटमेंट, और हॉस्पिटल वालों का फ़ोन आ गया था कि आप लोग आ जाएं। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल जो है वो किस तरह की हॉस्पिटल हैं, और जो ख़ास तौर पे जो बच्चों का पोर्शन है वो मुझे बड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि इतनी सफाई और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो ये है जनाब हॉस्पिटल, और ये जो हॉस्पिटल है ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मजेंटा हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल से काफ़ी सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि माज़ की पैदाइश भी यहाँ पे ही हुई थी। वैसे तो अमूमन हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम यहाँ आए हैं ना हॉस्पिटल, तो हमें कभी भी यहाँ पास पार्किंग नहीं मिली, हमेशा दूर पार्किंग करनी पड़ती थी। तो इस दफ़ा ये है कि हमें पार्किंग मिल गई, और यहाँ पे हम अभी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम जाएंगे अंदर। और क्योंकि अंदर हमने अभी वहाँ पे इंटरव्यू करवानी है और फॉर्म वगैरह भी लेना है, तो फिर हमें ज़रा जल्दी आना था, लेकिन किसी वजह से हम लोग 10 मिनट लेट हो गए थे, तो फिर हमें यहाँ वेट करना पड़ रहा था। और माज़ को तो बिल्कुल भी कहीं भी आराम नहीं होता, कोई भी जगह हो ना, तो बस इसकी कोशिश होती है मैं हर चीज़ को चेक करूँ। इतनी मुश्किल से मैं इसको संभालती हूँ, इतनी मुश्किल से मैं इसको बिठाती हूँ एक जगह पे, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत शरारती है ये। और ये फिर मैं इसको ज़रा ऊपर ले आई थी कि किरण जो है वो नीचे वहाँ पे वेट कर रही थी नंबर का, क्योंकि ये वहाँ पे बिल्कुल आराम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे ले आती हूँ और आप लोगों को ज़रा यहाँ से ये व्यू भी दिखा देती हूँ। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और मुझे यहाँ का जो ये इनका ट्रीटमेंट है और जिस तरह से ये बंदे को ट्रीट करते हैं ना, मुझे बड़ा ही पसंद है। तो अभी यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक काफ़ी बड़ा लाउंज एरिया बना हुआ है, और यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी थी, बैठने के लिए इंतज़ार करना हो तो बैठ सकते हैं, या रिलैक्स करना हो तब भी बैठ सकते हैं। काफ़ी कूल एंड काम सा एरिया था ये। और ये सेंटर में काफ़ी बड़ा सा पियानो भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो आम रूटीन में हो सकता है इसको प्ले भी करते हों पियानो को, तो जाहिर सी बात है रखा हुआ है तो यकीनन प्ले करते होंगे। और इसके अलावा जो है इनके लेजेंड्स, उनकी भी तस्वीर वगैरह यहाँ पे थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों से जस्ट जो है वो क्लिप्स ही शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे रोमाना लिखा हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है तो रोमाना जो है वो एज अ सर नेम यूज़ होता है यहाँ पे। और ये अभी हम जो है वो 6th फ्लोर पे आ गए थे। ये बच्चों का एरिया है, तो ये देखिए आप कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने बच्चों के लिए। और तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे थे। तो उसके बाद हम लोग जब फ्री हो गए तो हम लोग आए हैं नीचे। यहाँ से हम ले रहे थे पानी या कोई जूस वगैरह, तय ली थी। और माज़ को यहाँ पे नज़र आ गई थी काफ़ी सारी चॉकलेट्स, तो वो बिगड़ गया कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसको संभाला मैंने तो उसको हमने चॉकलेट लेके दी थी ताकि वो बहल जाए थोड़ा सा, क्योंकि जब ये बिगड़ जाता है ना तो बस फिर पूछे ही मत कि क्या होता है। तो हॉस्पिटल आप लोगों ने देखा है कितना क्लीन है, और बच्चों के लिए जो है वो स्पेशली ऐसा एरिया बनाया गया है कि जब तक जो है वो जाहिर सी बात है वेट तो हर जगह ही करना पड़ता है बारी का। तो जब तक बारी नहीं आती तब तक हमें ये सहूलत हो जाती है कि बच्चे थोड़ी देर खेल के थोड़ा सा वो, वरना तो बच्चे बहुत तंग करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। अमूमन बड़ों को तो बंदा समझा लेता है, छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये होता है कि खिलौने होते हैं या सेटअप ऐसा हुआ होता है तो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं, खेलते हैं। तो पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं
कि मैंने यहाँ के जब हॉस्पिटल देखे हैं तो मुझे बड़ा ही दुख होता है कि वहाँ पे हमारे हालात जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। खैर इन ममालिक को तो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग भी ख़ुद कोशिश करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है बेहतर। लेकिन सब चाहते हैं कि बस हुक्मरान ही करें, ख़ुद कुछ नहीं करना, तो बस हुक्मरानों पे जो है हमने उंगलियां उठानी हैं और उनके बारे में जो है वो बातें करनी हैं, बस इसके अलावा हमने ख़ुद कुछ नहीं करना। बस सबसे बड़ा जो है ना मसला यही है। अगर ये एक सोच ठीक हो जाए ना तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ ठीक हो सकती है। और यहाँ पे भी होंगे कुछ लोग ऐसे, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल कुछ लोग, हर जगह अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी होंगे। लेकिन सच्ची बात है कि मेरा पाला जिन जिन लोगों से पड़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। हॉस्पिटल में मैं जब यहाँ पे एडमिट रही थी तो उस टाइम जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई या जो भी, वो सब लोग बहुत अच्छे थे। तो बुरे लोग भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बुरे लोगों से भी, एक दो बुरे लोगों से भी पाला पड़ा था यहाँ पे। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है, क्योंकि अगर इंसान खुद ठीक हो ना तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखा जाए और नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए। और जनाब यहाँ पे घर आने के बाद जो है मैंने बनाई थी भिंडियाँ और आलू, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भिंडियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं और आलू भी कट कर लूँगी और इन दोनों चीज़ों को कर लूँगी फ्राई अलग-अलग से ऑयल में। भिंडियाँ असल में सब लोग बना रहे थे, मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भिंडियाँ खाऊं। मेरी मोस्ट फेवरेट ये जो है ना वो सब्ज़ी है। मुझे कोई 3-4 दिन लगातार भी अगर भिंडी का सालन देता रहे ना तो मैं खा सकती हूँ मुझे इतनी पसंद है भिंडियाँ। और अगर मुझे कोई कहे ना कि तुमने 3 टाइम ये भिंडियाँ खानी है तो मैं तब भी खा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे फ्राई, और इसके बाद जो है इसका मसाला बनाएंगे। मुझे ना किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप ना खाना बनाने से पहले सीख तो लो। तो जनाब मैं सिर्फ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मुझे आता है। तो हो सकता है कोई ऐसा भी बंदा हो जिसको ये भी ना बनाना आता हो, जैसे कि काफ़ी सारी मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, वो जो कुछ बनाती हैं ऐसी डिशेस, ऐसी मज़े की वो डिशेस बनाती हैं जो मुझे बनानी नहीं आती, तो मैं उनको देख के सीखती हूँ। तो हो सकता है कोई मुझे भी देख के सीख ले, तो इसलिए मैं आप लोगों से अपनी कुकिंग भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह का खाना बनाती हूँ और मुझे किस तरह का जो है वो कुकिंग आती है। जितनी आती है वही मैं शेयर करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे जो है मैंने लिए हैं सबसे पहले 3 अदद प्याज, उनको मैंने काट के फ्राई कर लिया है और इसमें शामिल की हैं 3 साबुत जो है वो सब्ज़ मिर्चें। वो जब फ्राई हो जाती है ना ऑयल में तो वो बड़ा ही टेस्ट देती हैं जब हम खाते हैं भिंडियाँ। तो फिर मैंने इसमें 1 अदद टमाटर शामिल किया है, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक मैंने इसमें शामिल किया है। और मसाले को अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है भिंडियाँ और आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे, और 5-6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इनको भूनेंगे तो ये मज़ेदार किस्म की भिंडी का सालन जो है ना ये हो जाएगा तैयार। तो आप इसकी देखें फ़ाइनल लुक और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और करने हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।